के अंदर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से संपर्क करता है और अगर इस सिग्नल की स्पीड को हम मापे तो ये आता है 400 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब इस दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की स्पीड की गति से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में संपर्क करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, बिजली आपके दिमाग में चलते रहती है। कितनी अजीब बात है ना, कि आपके दिमाग के अंदर इतनी स्पीड से बिजली के जरिए इतना कुछ होते रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। और दिमाग ही इस दुनिया की एक ऐसी मशीन है जो कि इतना कुछ करते हुए भी जरा सा भी आवाज नहीं करता। नंबर 27, आपके दिमाग के अंदर की रसायन की संख्या यानी नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन योर ब्रेन एवरी सेकेंड। क्या आप जानते हो कि एक सेकंड में आपके दिमाग में कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं? 1 लाख। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, फेक एक्सेंट। 1 लाख केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड आपके दिमाग में चलते रहती है और उसी के चलते आप जिंदा हो। अगर उसमें से एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। कितनी बारीक है हमारी शरीर, इजंट इट? नंबर 26, आपके शरीर का खून हजारों किलोमीटर दौड़ता है, यानी ब्लड ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर डे। आपने तो ये जरूर सुना होगा कि हमारे शरीर में खून दौड़ता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जो कि हमें जिंदा रखता है। पर क्या आपको पता है कि खून कितना डिस्टेंस कवर करता है? इसे अगर हम मापे तो ये कितना आएगा? शॉकिंगली इट टर्न्स आउट कि एक दिन में आपके शरीर का खून लगभग 19,312 किलोमीटर दौड़ता है। मतलब भारत से यूएसए यानी अमेरिका, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस तो आपका खून दौड़ते दौड़ते एक दिन में कवर करता है। नंबर 25, दिमाग की क्षमता यानी ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। आपको तो मैंने ये फैक्ट बताया है कि आपका आंख 576 मेगापिक्सल का होता है, पर क्या आपको पता है कि आपका दिमाग 2.5 पीबी का है? आप लोग कहते हो ना ये गाना तो 5 MB का है, ये फिल्म तो 2 GB का है। अब सुनो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, 1000 GB मतलब 1 TB। 1 TB का हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, और 1000 TB मतलब 1 PB, जिसे कि पेटाबाइट कहते हैं। और आपके दिमाग में करीब 2.5 PB तक जानकारी भरा जा सकता है, जो कि वर्चुअली अनलिमिटेड, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो आधा PB का भी इस्तेमाल नहीं करता। और इसके उल्टा जो साइंटिस्ट और जीनियसेस हैं वो नॉलेज भर भर के 1 PB तक इस्तेमाल कर लेते होंगे अपने लाइफ टाइम में, पर स्टडीज के हिसाब से 2.5 PB आज तक कोई यूज नहीं किया होगा। नंबर 24, एक दिन की सारी सांस यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन अ डे। आप सांस लेते रहते हो, पर क्या आपको पता है कि आप एक दिन में कितनी बार सांस लेते हो? तो इसका आंसर है करीब 23,100 बार। अगर आप एक जगह पर बैठकर अपने सांस को गिनोगे तो आपको ये पता चलेगा इतनी बार सांस लेते हो और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है, राइट? नंबर 23, एक दिन की धड़कन यानी टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ डे। अभी एक काम करो, अपने दिल पर हाथ रखो और जो अंदर धक 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 हो रही है, आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, वो एक्चुअली एक दिन में करीब 1,15,200 बार धड़कता है। इतनी बार होता है और आप कभी इस पर ध्यान भी नहीं देते। नंबर 22, आप 5 साल अंधेरे में जीते हो, यानी यू स्पेंड 5 years ऑफ योर लाइफ इन डार्कनेस। आप ब्लिंक करते हो, राइट? अपनी पलक झपकाते रहते हो, पर आप जब झपकाते हो तब देखना कुछ देर के लिए, 1 सेकंड से भी कम के लिए अंधेरा हो जाता है ना? तो आपके पूरे जीवन काल में आप जितनी बार अपनी पलक झपकाए हो और झपकाओगे, और उस झपकाने के चलते जो अंधेरा हुआ है उसे अगर जोड़ दें तो आप पूरे जीवन काल में करीब 5 साल अंधेरे में बिताते हो। नंबर 21, नसों की लंबाई। कई लड़के जिम में कहते हैं ना कि देखो मेरे हाथों का नस दिख रहा है, ये। और आपको तो पता ही होगा कि ये सिर्फ हाथों में ही नहीं, पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक नस ही नस होता है, पूरी तरह से फैला होता है। तो अगर इस नस को आपके शरीर से बाहर निकाल कर रोड पर बिछाया जाए तो ये करीब 75 किलोमीटर तक फैलेगा। सोचो, इतनी लंबी चीज इतने कॉम्प्रेस्ड दबे हुए रूप में आपके शरीर में मौजूद है। नंबर 20, स्पीड ऑफ स्नीज यानी छींक की गति। आप छींकते तो जरूर होंगे, पर छींकने को अगर आप स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो और अगर इसकी स्पीड को मापो तो ये वोपिंग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसलिए कहते हैं कि मुंह को कवर करके छींको, नहीं तो छींक दूर दूर के मौजूद इंसान तक भी सर्दी की वायरस आराम से पहुंचा सकता है। नंबर 19, आपकी सीमेंट से बनी दीवार से भी ज्यादा मजबूत है आपका हड्डी, यानी ह्यूमन बोन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट। आपका थाई यानी जांघ का जो हड्डी है वो आपके पूरे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत बोन है। अगर इसकी मजबूती को मापे तो ये पता चलता है कि इसकी मजबूती एक कंक्रीट से भी ज्यादा होती है। मतलब आपके घर के दीवार से भी ज्यादा मजबूत आपके जांघी में मौजूद वो हड्डी है। नंबर 18, आपके पास 5 से भी ज्यादा इंद्रियां हैं, यानी यू हैव मोर देन 5 सेंसेस। 6th, स्पिरिचुअल इंद्री, वो सुपर पावर वाली इंद्री, वो तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। पर अगर साइंटिफिक नजर से हमारे शरीर को देखें तो आपके पास 5 से भी ज्यादा सेंसेस एक्चुअल में साइंटिफिकली मौजूद है।
5 नहीं, आपके पास लगभग 20 सेंसेस हैं। उनमें से कुछ ये है। थर्मोसेप्शन, मतलब आप अपने आसपास के गर्मी को, थर्मल एनर्जी को इसी थर्मोसेप्शन के जरिए सेंस कर पाते हो। सेंस ऑफ टाइम, टाइम भी एक सेंस है। अगर हम इसे डीपली देखें तो आपको हर पल बिना घड़ी देखे भी पता चल रहा होता है कि हाँ, इतने देर में ये किया तो इतना समय लगभग बीत गया होगा। तो वो एक्चुअली सेंस ऑफ टाइम के चलते होता है। इक्विलिब्रायोसेप्शन, खड़े होकर आप चल पाते हो, ये एक्चुअली एक तरह का सेंस ही होता है। चलना कितना आसान और नेचुरल लगता है ना, पर अगर आपके दिमाग से इक्विलिब्रायोसेप्शन को हटा दूं तब आप चलने की शक्ति खो दोगे और आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे। प्रोप्रायोसेप्शन, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप अभी अपने आंखों को बंद करो, हाँ अभी करो, और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने हाथों से अपने नाक को टच करो, पर आंख मत खोलना। ओके, अब अपने कानों को टच करो, अब आंखें खोल दो। तो यहाँ देख पा रहे हो कि आप आंखें बंद करके भी कौन सा ऑर्गन किस पोजीशन में है इसे डिटेक्ट कर पा रहे हो। नथिंग स्पेशल, राइट? पर अगर इस सेंस को आपके अंदर से मैं हटा दूं तो आप कुछ सेंस नहीं कर पाओगे। आपको लगने लगेगा कि हाथ मेरे पैर के ऊपर से उगा हुआ है और मेरा गला मेरे उस जांघी में है। मतलब यही कि आप इसी सेंस के चलते ये काम कर पाते हो। इसके बिना कुछ भी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। नंबर 17, आपका फेफड़ा एक टेनिस कोर्ट के बराबर है, यानी योर लंग सरफेस एरिया इज इक्वल टू दैट ऑफ ए टेनिस कोर्ट। आपने अपने फेफड़े की ऐसी फोटोज को तो देखा ही होगा। क्या आप जानते हो कि अगर आप अपने फेफड़े को फैलाओ तो वो पूरी की पूरी एक टेनिस कोर्ट को कवर कर देगी। उसकी सरफेस एरिया इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी जगह एक कॉम्प्रेस्ड दबे हुए रूप में आपके छाती के नीचे इतनी छोटी सी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है। क्वाइट अमेजिंग, इजंट इट? नंबर 16, इंसान के मुंह के अंदर की अरबों जीवाणु, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन योर माउथ। आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियाज यानी जीवाणुओं का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और आपको पता भी नहीं है। अगर इन सारे बैक्टीरियाज को गिने तो ये करीब 700 करोड़ होंगे। मतलब कि जितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कि धरती की पॉपुलेशन है 700 करोड़, उतने बैक्टीरिया सिर्फ आपके मुंह के अंदर है। नंबर 15, टंग प्रिंट, यानी जीभ का छाप। आपने ये तो सुना ही होगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। इस दुनिया में किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकता। पर क्या आपको पता है कि आपके जीभ में भी एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जो कि और किसी के पास नहीं है। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास अलग अलग टंग प्रिंट होता है। नंबर 14, ब्लड ग्रुप्स। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, बी प्लस, ओ? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं तो आपके दिमाग में शायद ये चार्ट आए जिसमें ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं: ए प्लस, ओ प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ए माइनस, ओ माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस। इतना ही हम लोग मैक्सिमम सुनते हैं। पर क्या आपको पता है असल में ISBT यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने करीब 29 टाइप के ब्लड ग्रुप को पाया है। नंबर 13, डेमोडेक्स इन आई हेयर। आपकी आंखों का जो बाल है वो आपकी आंखों को धूल से बचाता है। पर क्या आपको पता है कि आपके इसी बाल के ऊपर एक दानव रहता है जिसका नाम है डेमोडेक्स। नो, इट्स डेमोडेक्स। इसके साथ साथ और भी कई तरह के जीवाणु आपके बालों में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके शरीर के हर एक जगह पर जीवाणुओं का अड्डा बना हुआ है। अगर आप किसी माइक्रोस्कोप से अपनी आंखों के बाल को देखोगे तब आपको ये नजर आएंगे। पर मैं कहूंगा कि मत देखो भाई, इसे माइक्रोस्कोप से मत देखो, नहीं तो फिर लगेगा कि छी, एक दूसरा जीव मेरे आंखों पर रहता है। नंबर 12, आपका कान जिंदगी भर बड़ा होते रहेगा, यानी योर ईयर विल कीप ग्रोइंग फॉरएवर। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। आपके शरीर का लगभग हर पार्ट और हाइट बढ़ना तो बंद हो जाता है जब आप बड़े होते हो, पर आपका ये जो कान है ये कभी नहीं रुकता। बूढ़े होने तक आकार में ये हमेशा बढ़ते रहेगा। यहाँ पर लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए परेशान है और यहाँ कान बढ़ते रहता है। अजीब दुनिया है यार। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कान इतना बड़ा हो जाएगा। नंबर 11, चमड़े का झड़ना यानी स्किन शेड। हर एक दिन हर एक इंसान के करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख स्किन सेल्स झड़ जाते हैं। आपने बालों का झड़ना तो सुना ही होगा, पर चमड़े यानी त्वचा यानी स्किन का झड़ना कभी सुना है? 10 लाख स्किन सेल्स डेली। अगर इसको कैलकुलेट करें तो एक साल में आपके शरीर से करीब 2 किलो चमड़ा झड़ जाता है। और जो आप खाना खाते हो उसकी हेल्प से नए स्किन सेल्स का जन्म होता है। नंबर 10, जिंदगी भर का खाना यानी लाइफ टाइम फूड मेजरमेंट। एक इंसान जितना खाना खाता है अगर हम उसे मेजर करें तो ये करीब 35 टन खाना होगा। मतलब आप कई ट्रक्स पर लदे खाने को अपने जीवन काल में खा लेते हो। नंबर 9, चलो रोते हैं, क्राइंग टाइम। एक स्टडी में ये पता चला था कि लड़के एवरेज में साल में 17 से 20 बार रोते हैं और लड़कियां पूरे साल में एवरेज में 50 से 60 बार रोती है। लड़कियां एवरेज में ज्यादा इमोशनल होती है और यही इसका कारण माना गया है।
नंबर 8, लड़कों का चेहरा वर्सेस लड़कियों का चेहरा। हर लड़के और लड़की के चेहरे पर कोलाजन नाम का एक प्रोटीन होता है और यही वो चीज है जिसके चलते चेहरा जवान रहता है। लड़कों में ये कोलाजन बहुत धीरे धीरे खत्म होता है और लड़कियों में इसकी झड़ने की रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती है।